हेलो एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। अभी ये जो है OnePlus 12R जनवरी में स्मूथ बियॉन्ड बिलीफ इस इवेंट के दौरान अपने बड़े भाई OnePlus 12 के साथ लॉन्च हुआ है। पिछले कुछ हफ्ते से इनफैक्ट मैं इसका इस्तेमाल करती आई हूँ। 39,999 रुपीज़ से इसकी कीमत शुरू होती है, फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन क्या ये डिवाइस स्मूथ है? क्या आपको ये फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस एट अ 39,999 प्राइस ब्रैकेट देगा? चलिए देखते हैं। अभी एट दी आउटसेट मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा 39,999 रुपीज़ के बेस वेरिएंट प्राइस के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसी के साथ साथ एक 16 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी कीमत है 45,999 रुपीज़। अभी ये मेरी पर्सनल राय है कि जो बेस वेरिएंट मतलब 8 GB की रैम वाला ऑप्शन है, उसमें एक 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट डेफिनेटली होना चाहिए था। बहुत आसानी होती है इस डिवाइस को रेकमेंड करने के लिए, लेकिन इसको हटाते हैं दूसरे क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है इस डिवाइस के, वो भी देखते हैं एक के बाद एक। तो लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं और मेरी ओपिनियन इसके लुक, फील एंड डिज़ाइन के बारे में देती हूँ मैं। अभी जो OnePlus 12 है उसमें वो जो एमरल्ड ग्रीन कलर था वो मुझे बहुत पसंद था। इसमें ये कूल ब्लू जो वेरिएंट है 12R में, वो हमारे पास रिव्यू के लिए आया है। कलर दिखता काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी शानदार है। 207 ग्राम इनफैक्ट इस पूरे डिवाइस का वजन है। इट फील्स रियली गुड इन हैंड, काफ़ी प्रीमियम लगता है। लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली है, ये जो ग्लॉसी बैक है इस डिवाइस की, बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स अट्रैक्ट करती है। अभी तो मैंने इनको पोंछा है, लेकिन इसके बावजूद इमीडिएटली देखिए कितने ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स इस डिवाइस पर आ गए हैं। तो ये इनफैक्ट फिंगरप्रिंट्स और ग्लास बैक की बात रही, लेकिन जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो पिछले साल के OnePlus 11 की तरह ही दिखता है। साथ ही एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल भी इस साल के डिवाइस में वापस इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है। जो 12 है उसके कैमरा मॉड्यूल में आपको हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग मिलती है। अगर फ़ोन को इस तरह से रखा जाए, अगर आपको कलर्स वगैरह पता नहीं है कि कौन से है, दोनों डिवाइसेस में फ़र्क क्या है, आराम से आप एनालाइज कर सकते हैं। हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल में है कि नहीं, उससे पता चलता है कि ये OnePlus 12 है या फिर OnePlus 12R है। एंड ऑफ कोर्स थोड़े कलर वेरिएंट मतलब अलग है एज कम्पेयर टू 12। इसी के साथ साथ लुक एंड डिज़ाइन वाइज काफ़ी क्लीन है। यहाँ ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर बटन जो हम हमेशा पाते हैं OnePlus के डिवाइस में, देन द पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, Type-C फॉर कनेक्शन एंड देन सिम कार्ड टूल। लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ कोर्स OnePlus का आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर भी इनफैक्ट मौजूद है। तो ओवरऑल लुक एंड फील में काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है, काफ़ी स्मूथ इनफैक्ट इसकी बैक है। थोड़ा बहुत पकड़ते हुए फिसल जाने के चांसेस है, लेकिन ओवरऑल दिस डिवाइस रियली लुक्स गुड। डिवाइस पर एक कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ इसका डिस्प्ले आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 इनफैक्ट इस डिवाइस को प्रोटेक्ट करती है। इसी के साथ साथ प्रोटेक्शन के लिए आपको IP64 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है इस डिवाइस के डिज़ाइन एलिमेंट को लेकर। अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, और मैं परफॉर्मेंस इमीडिएटली क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू परफॉर्मेंस वैल्यू आपको बता दूँ, शानदार परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस में मिलता है। मल्टीटास्किंग नॉट एन इशू, मल्टीपल ऐप्स को इकट्ठे लॉन्च करेंगे, जो मैं बहुत बार करती हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। कोई भी लैग, स्टटर्स, डिले, स्लोनेस इन परफॉर्मेंस
ये सारी चीज़ें आपको नहीं नज़र आती। इस डिवाइस को पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, जो पिछले साल के प्रीमियम फ्लैगशिप OnePlus 11 में मिला था। इनफैक्ट जिसने भी वो डिवाइस परचेज किया था, तो परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में शानदार परफॉर्मेंस आप इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस डिवाइस इनफैक्ट कम्स विथ Android 14। अगले 3 साल के इनफैक्ट अपडेट्स आपको इस डिवाइस पर मिलेंगे। 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको इस डिवाइस पर मिलते हैं। इसी के साथ साथ बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस भी OnePlus 12R प्रॉमिस करता है। एक तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, इसी के साथ साथ बढ़िया 6.78 इंच का डिस्प्ले विद अ टच रिस्पॉन्स रेट ऑफ 1000 हर्ट्ज। इसी के साथ साथ HDR10 प्लस का सपोर्ट भी इस डिवाइस पे आपको मिलता है। एक खास फीचर इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस पे लाया है, वो है एक्वा टच नाम का एक फीचर। अगर गलती से डिस्प्ले वेट वगैरह भी हो गया, गलती से उस पर पानी वगैरह भी गिर गया, बहुत बार दिक्कत होती है जब हम लोग बारिश के मौसम में अपना छाता खोल के कैप तक लेके जाते हैं एंड देन थोड़े बीच में कुछ सेकंड्स के लिए योर फोन इज एक्सपोज्ड टू द रेन, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा डिस्प्ले वेट हो जाता है, तो उसमें टच सेंसिटिविटी को इनफैक्ट इस डिवाइस का डिस्प्ले और इम्प्रूव करता है और एनहांस करता है, ताकि अगर कुछ ऐप वगैरह फटाफट आपको लॉन्च करना है इमरजेंसी में तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये एक एडिशनल फीचर भी आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है, इसके डिस्प्ले के साथ मिलता है। लेकिन ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, डिस्प्ले परफॉर्मेंस, डिवाइस परफॉर्मेंस, बढ़िया चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस डिवाइस से। 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसका डिस्प्ले इनफैक्ट ऑफर करता है, तो आराम से डायरेक्ट सनलाइट में, ब्राइट लाइट कंडीशन में इस डिस्प्ले पर आप मेल्स वगैरह मैसेजेस बगैर किसी दिक्कत के आराम से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, क्योंकि डिस्प्ले के बारे में बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गेमिंग में अच्छी खासी साउंड क्वालिटी, ओवरऑल एंटरटेनमेंट कंजम्पशन में अच्छी खासी साउंड क्वालिटी, लाउड बढ़िया स्पीकर्स भी इनफैक्ट इस डिवाइस से आपको मिलते हैं, डिवाइस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म, मूवीज़ वगैरह देखना, कंज्यूम करना इस डिवाइस पर, ये सारी चीज़ें हो, बगैर किसी इशू के आप आराम से इन दोनों की दोनों चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। अभी बैटरी के बारे में बात करें तो 5500 mAh की बैटरी आपको OnePlus 12R पर मिलती है। काफ़ी दमदार, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर ऑन अ OnePlus डिवाइस इस तरह की बैटरी दी गई है। इसी के साथ साथ केवल बड़ी बैटरी नहीं है, आपको बता दूं 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी इस डिवाइस के साथ आपको मिलता है विथ अ चार्जिंग ब्रिक इनसाइड योर बॉक्स, जो काफ़ी इनफैक्ट आजकल रेयर हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली सिंगल डिजिट्स में, मतलब 5 to 7% अगर आपकी बैटरी बची है और आपको डिवाइस को चार्ज करना है, 100% तक लेकर जाता है विद इन 30 मिनट्स। 26 मिनट्स कंपनी प्रॉमिस करी है। एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि 26 मिनट्स में बैटरी चार्ज हुई कि नहीं, पर आराम से बता सकती हूँ विद इन 30 मिनट्स इट वॉज सिंगल डिजिट्स टू 100%। तो काफ़ी तेज़ बैटरी चार्ज होती है। इसी के साथ साथ मीडियम टू लाइट यूजेज जो मैंने इस डिवाइस पर किया है, उसके साथ ऑलमोस्ट 2.5 दिन इसकी बैटरी चली ऑन अ सिंगल चार्ज। सो द बैटरी लाइफ इज very good and overall the battery performance is very impressive. Moving on, कैमरा के बारे में बात करते हैं तो कैमरा में ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस पर मिलता है। सबसे पहले 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर
सोनी IMX 890 सेंसर आपको इसके प्राइमरी इनफैक्ट कैमरा में मिलेगा। इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विद 114 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। फ्रंट में यानी सेल्फी कैमरा के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा इस डिवाइस के साथ दिया गया है। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार नहीं है, ठीक ठाक सेल्फीज आप इस डिवाइस से ले सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ इमेजेस, मतलब प्राइमरी कैमरा का इस्तेमाल करते हुए जो इमेजेस आप लेते हैं, पोर्ट्रेज वगैरह है अच्छे खासे, लेकिन बैकग्राउंड ब्लर वगैरह भी आपको मिलता है। लेकिन जो एक एज आपको कुछ फ्लैगशिप डिवाइसेस में मिलता है, क्योंकि सस्ते दाम में एक फ्लैगशिप वाली फील आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं OnePlus 12R के साथ, क्योंकि R सीरीज में पिछले एडिशंस में हमने ये पाया है, तो वो चीज़ें आपको इसके कैमरा परफॉर्मेंस में शायद नज़र नहीं आती। पर हैविंग सेड दैट, कई सारे कैमरा ऐप अगर आप लॉन्च करेंगे तो उसमें कई सारे मोड्स हैं जिसके साथ आप प्ले कर सकते हैं, जिसके साथ आप अलग अलग सेटिंग्स में इमेजेस वगैरह ले सकते हैं। लेकिन कैमरा के परफॉर्मेंस वाइज मुझे इस डिवाइस से थोड़ी और उम्मीदें थी, ये मैं आसानी से कह सकती हूँ। एट दी आउटसेट, मतलब सबसे पहले मैं यही चीज़ बोलूँगी कि जो कोई भी इंसान एक फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस एट नॉट दैट काइंड ऑफ अ हाई प्राइस टैग, मतलब 60,000 रुपये, 70,000 रुपये, 90,000 रुपये, 1 लाख से ऊपर जैसे वाले फ्लैगशिप वाले फीचर्स अगर 40,000 रुपये के बजट में आपको चाहिए, तो ये डिवाइस उन सारी की सारी चीज़ों को ऑफर करता है। सबसे पहले एक तो बढ़िया परफॉर्मेंस, शानदार डिवाइस का डिस्प्ले, फैब्युलस मतलब आउटस्टैंडिंग बैटरी लाइफ, बैटरी परफॉर्मेंस, ये सभी कुछ आपको इस डिवाइस पर मिलता है। एक ही माइनस है, कैमरा थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। तो ये चीज़ मैंने अपने रिव्यू में भी कही है और फाइनल वर्डिक्ट में भी यही चीज़ कहूँगी। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी मुझसे पूछे कि रिकमेंडेशन क्या है, 40,000 रुपये बजट है, फ्लैगशिप टाइप के फीचर्स चाहिए, बढ़िया लुक एंड फील वाला एक डिवाइस चाहिए, डेफिनेटली OnePlus 12R को आप कंसिडर कर सकते हैं, स्टार्टिंग एट द प्राइस ऑफ 39,999 रुपीज़। साल अगर आप मिड रेंज में एक स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज टेक गुरु के शो में जो स्मार्टफोन मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये है Realme का न्यूली लॉन्च 12 Pro Plus स्मार्टफोन। जी हाँ, इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है और मिड रेंज सेगमेंट को ये कैटर करता है। क्या कुछ खासियत है, क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं, तो चलिए करते हैं इसके पूरे रिव्यू की शुरुआत। स्मार्टफोन कंपनी Realme ने अपने नंबर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज टेक गुरु के शो में इसी को ही हम करेंगे डिटेल्ड रिव्यू। आपको बता दें कि Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के साथ साथ Realme 12 Pro को भी लॉन्च किया गया है, लेकिन आज हम बात करेंगे Pro Plus की। खास तौर पर फोकस कैमरा से लेकर फोन की परफॉर्मेंस पर होगा और सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं वो हम आपको बताते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन से। डिस्प्ले की बात करें तो इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज कर्व्ड OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा 1080p और वहीं अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो ये इस स्मार्टफोन में है 950 निट्स। इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले HDR को भी सपोर्ट करता है। वहीं अगर स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात की जाए तो फिलहाल कंपनी की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है कि किस तरह से ये स्मार्टफोन स्क्रीन प्रोटेक्शन से लैस है। Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन का डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है, यानी कि अगर आप इसको पहली नजर में देखेंगे तो आप इसको खरीदने से नहीं रोक पाएंगे, स्पेशली अगर आप एक डिजाइनर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कंपनी ने इंटरनेशनल लग्जरी वॉच डिजाइनर ओलिवियर सेवियो के साथ इसमें पार्टनरशिप की है और जो इसका कैमरा सेटअप है वो राउंड शेप में है और बैक पैनल इसका वीगन लेदर का है। साथ ही साथ इसमें आपको पॉलिश सनबर्स्ट डायल भी मिल जाएगा जो कि एक लग्जरी वॉच से इंस्पायर है। Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन में आपको ब्लू, बेज और लाल कलर का ऑप्शन मिल जाएगा।
ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफी हल्का है और इजी टू यूज है। स्मार्टफोन की जो दूसरी बड़ी खासियत है वो है इसका कैमरा सेटअप। Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ साथ 50 मेगापिक्सल का Sony IMX890 प्राइमर सेंसर मिलेगा, जो कि 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस से लैस है। साथ ही साथ इसके पीछे 64 मेगापिक्सल का ओमनी विजन OV64B सेंसर भी दिया गया है। वहीं दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको स्मार्टफोन में मिल जाएगा। आपको बता दें कि 2020 में लॉन्च हुए Realme X3 सुपर जूम के बाद ये पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा सेटअप वाला Realme का पहला स्मार्टफोन है और क्वालिटी के हिसाब से देखें तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। खास तौर पर अगर आप इसका पोर्ट्रेट मोड इस्तेमाल करते हैं तो वाकई आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे और साथ ही साथ सुपर जूम भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। क्वालिटी के हिसाब से ये स्मार्टफोन आपको इंडोर या आउटडोर, दिन या रात, हर तरह के माहौल में अच्छे आउटकम देगा। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस और बैटरी की। Realme 12 Pro Plus की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 67 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये स्मार्टफोन Android 14 OS पर बेस्ड है, जिसमें Realme UI 5.0 की लेयरिंग दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को आप 3 वेरिएंट में खरीद सकते हैं। इसमें 8GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 256GB और 12GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल है। वहीं अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका स्टार्टिंग रेंज करीब 30,000 है, जो कि करीब 40,000 रुपए तक जाता है। फिलहाल इसकी सेल स्टार्ट की जा चुकी है और आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर खरीद सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको कुछ ऑफर्स का भी फायदा यहाँ पर। ओवरऑल मेरा रिव्यू इस लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में यही है कि इसका डिज़ाइन, इसका लुक तो आपको काफ़ी इम्प्रेस करेगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये स्मार्टफोन आपको ज़रूर लेना चाहिए। और ओवरऑल यही कहना चाहूँगी कि Realme 12 Pro Plus वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। एवरीवन, मैं हूं शालू प्रिया। जानना हो टेक वर्ल्ड का हाल गैजेट या फिर चाहिए लेटेस्ट अपडेट्स, ट्रेंड्स और ऑफर्स की स्नीक पीक, तो विदाउट अ मिस बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट टेक न्यूज। क्या आप भी ऐसे नेक बैंड की तलाश में है जिसमें ढेर सारे फीचर्स हो लेकिन एट द सेम टाइम वो काफी अफोर्डेबल हो? तो इस डिवाइस को खरीदने के बाद आपकी तलाश शायद खत्म हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फायरबोल्ट के नए लॉन्च फायरबैंड नोवा के बारे में। इस डिवाइस का डिज़ाइन कुछ ऐसा है जिसे आप बिना कोई हैसल के वर्कआउट या रनिंग के दौरान भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये नेक बैंड डुअल पेयरिंग फीचर पर बेस्ड है, यानी एक साथ 2 डिवाइसेस के साथ इसे आप पेयर कर सकते हैं। अब बैटरी की बात की जाए तो इसमें 40 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दिया गया है और कंपनी का दावा है कि मात्र 10 मिनट चार्ज करने पर फायरबैंड नोवा 100 मिनट तक का प्लेबैक टाइम आपको दे सकता है। यही नहीं, नॉइस कैंसलेशन और वाटर रेजिस्टेंट फीचर भी इस डिवाइस में इक्विप्ड है। इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी फायरबैंड नोवा मात्र 999 रुपीज के इंट्रोडक्टरी प्राइस में आप परचेज कर सकते हैं।
अमेज़फिट की तरफ से इंडियन मार्केट में नए स्मार्ट वॉच की एंट्री हुई है और उसका नाम है अमेज़फिट एक्टिव स्मार्ट वॉच। वेल, इस गैजेट में फीचर्स की भरमार है। 1.75 इंच का बड़ा HD एमोलेड डिस्प्ले, टेम्पर्ड ग्लास और ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए बिल्ट इन माइक्रोफोन एंड स्पीकर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। वेल, फीचर्स का ये सिलसिला यही नहीं खत्म होता है। काफ़ी सारे हेल्थ फीचर्स जैसे ब्लड ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट और स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी ये ऑफर करती है। प्लस वाटर रेजिस्टेंस और 256 GB का स्टोरेज स्पेस भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब इतना कुछ सपोर्ट करने के बाद भी इसमें काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। 300 mAh बैटरी के साथ सिंगल चार्ज पर 14 दिनों तक ये डिवाइस रन कर सकती है। प्लस बैटरी सेवर मोड में ये 30 दिनों तक का बैकअप ऑफर करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीमत की अगर बात करें, प्राइसिंग की बात करें, तो ये मल्टीपर्पस वॉच 12,999 रुपीज़ के रेंज में आपको मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे बोल्ट के फ्रेशली लॉन्च्ड बोल्ट Z40 अल्ट्रा ईयरबड्स के बारे में। अगर आपको कोई ईयरबड्स खरीदना हो जो इजीली कनेक्ट हो जाता हो, कोई दिक्कत नहीं आती हो, तो ये आपके लिए बेस्ट पिक है, क्योंकि ब्लिंक एंड पेयर जैसी टेक्नोलॉजी इसमें अवेलेबल है जो आपके डिवाइस के साथ इजीली पेयर अप हो जाता है। इनफैक्ट हाई क्वालिटी बेस के लिए ईयरबड्स में बूमैक्स जैसी शानदार क्वालिटी इस डिवाइस में है। प्लस कॉलिंग के दौरान भी वॉइस क्लैरिटी के लिए नॉइज फ्री कैंसलेशन भी ये डिवाइस ऑफर करती है। इन एडिशन टू इस डिवाइस में म्यूजिक प्लेबैक, कॉल, वॉल्यूम कंट्रोल, वर्चुअल असिस्टेंट के लिए टच कंट्रोल का एक्सेस भी आपको मिल जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर यानी कि बैटरी की बात करें तो ये ईयरबड 100 घंटे का धमाकेदार प्लेबैक टाइम आपको ऑफर करता है। एंड बिलीव मी, इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये डिवाइस आपको 1999 के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। हमारे किटी में अगला नंबर आता है पोको M6 स्मार्टफोन का। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 6.74 इंच HD प्लस डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और MediaTek Dimensity 6100 प्लस का प्रोसेसर ये डिवाइस आपको ऑफर करती है। इसके अलावा बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो 5000 mAh की बैटरी इसमें मौजूद है, जो कि 1 से 1.5 दिनों तक का बैटरी सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन इन सब के अलावा इसमें जो सबसे खास है, जो ऑडियंस के लिए सबसे खास है, वो ये है कि ये सबसे खास ऑफर आपको प्रोवाइड कर रही है। यानी पोको M6 की MRP 12,999 रुपीज़ तय की गई है, लेकिन फ्लिपकार्ट से अगर आप इसे ऑर्डर करेंगे तो आपको ये 26% डिस्काउंट के साथ 9,499 रुपीज़ के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। आजकल आए दिन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना, AI ने हमारी लाइफ काफ़ी क्रिएटिव और इजी बना दी है। और इसी नोट पर AI में एक और अपडेट आया है जो हमारा टाइम एनर्जी दोनों बचा सकता है। वेल, यहाँ बात हो रही है इंस्टाग्राम के नए AI मैसेज राइटिंग टूल के बारे में। एक पॉपुलर टिप्सटर की माने तो इस टूल की मदद से आप मैसेजेस में कोई भी ज़रूरी बदलाव कर सकते हैं, यानी मैसेजेस को रीराइट या रीफ्रेज भी कर सकते हैं, या उनकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो अब देखना ये है कि यूजर्स के लिए ये फीचर कब रोल आउट किया जाता है। टेक न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए आप देखते रहिए टेक गुरु।